नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ उसका नाम है नुसरत भुट्टो कॉलोनी। जी हाँ, हम बहुत ज़्यादा रास्ता तवील तय करने के बाद इस इलाके में पहुँचे। कराची में इस वक्त लड़कियों के भागने के या गायब होने के बहुत सारे वाक़यात इस वक्त शिद्दत से बढ़ चुके हैं। ये पहले हम कभी सुनते थे जी फ़लाँ लड़की को अगवा कर लिया, फ़लाँ लड़की गायब हो गई, लेकिन अब हम अक्सर ऐसे ही न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि जी बच्चियाँ जो घरों से जो 18, 20, 19, 16 साल की बच्चियाँ होती हैं वो घरों से गायब हो जाती हैं। आज की स्टोरी जो स्पेशल मुजरिम कौन में वो आप देखेंगे, वो बच्ची जो 19 साल की है और घर से लापता हो गई। तो चलें चल के मिलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस वक्त जो मैं एक आपके सामने तकलीफ़ लेके आ रही हूँ वो एक माँ की तकलीफ़ है। और उस माँ की तकलीफ़ क्या है कि जी उसकी प्यारी सी बेटी 2 महीने पहले घर से लापता हुई। खैर यहाँ पे एक हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम इस घर में इन हुए थे तो ऐसे घरों में जाने के बाद सबसे पहला दुख ये होता है कि जो माँ भरी हुई होती है, बाप भरा हुआ होता है, बहन भाई भरे हुए होते हैं, उनकी शिद्दत नज़र आती है। यहाँ आते सबसे पहले लोग एक दूसरे से जब गले मिलते हैं, यहाँ हम मिल रहे थे तो माँ के आंसू टपक रहे थे, बाप के आंसू बह रहे थे। बहन जो हमें लेने आई थी हमें मेन तक, क्योंकि ये रास्ता हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो वो भी वहाँ से तकलीफ़ में थी। खैर कितने बहन भाई हैं, क्या हुआ, ये कहानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक माँ की ज़बानी, एक बाप की ज़बानी। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर ये प्रोग्राम तुम देख रही हो और अगर तुम वाकई हमें सुन सकती हो तो कोशिश करना कि अपने माँ बाप से कांटेक्ट करो। खैर चलते उस दुखियारी माँ के पास जिनके आंसू अभी भी नहीं थमे। आपने हमारी टीम को हमारा प्रोग्राम जो देखा था बच्ची बाज़ियाब, आपने कहा था हुई है, तो वहीं से आपने कांटेक्ट किया और आपने हमारी टीम से रब्ता किया कि क्या पता कोई वसीला बन जाए। मैंने यही कहा, मैंने कहा जैसे मैंने आपको प्रोग्राम देखा था चांदनी चौक वाला वाक़या दिखाया था, जो 3 मंजिला बिल्डिंग में तीनों भाभियाँ और नंद को नीचे रखा हुआ था, दिखा रहा था। फिर मैंने मरियम से कहा कि फ़ौरन बेटा इनका नंबर लो, मुझे लग रहा है कि ये हमारी मदद ज़रूर करेंगे। कि 2 महीने वाले थाने भी हमें रुला रहा है और जिसको गिरफ्तार करना लड़का जो मौजूद है इस वक्त यहाँ पे, उसका नाम सजाद है और उसने मेरी बेटी मुल्तान में कहीं अपनी रिश्तेदारों में छोड़कर आ गया। चले आंटी जान, मैं पहले शुरू करती हूँ। आप लोग आपके कितने बच्चे? मेरी 7 बेटियाँ और 1 बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, 7 बेटियाँ। कितने की शादी की आपने? 5 बेटियों की मैं शादी कर चुकी हूँ बेटा। 5 की कर चुकी हैं जी। तो वो आखिरी 2 हैं अभी? 2 रह गई और एक बेटा है जो भी लेने आया था हमें। जी जी। अच्छा माशाल्लाह, चले ठीक है। ये वाकया कब पेश आया? 13 जुलाई को। अच्छा उससे पहले बताएं, आपके घर में आपकी बेटी है, मैंने सुना है वो बड़ा अच्छा नाते भी बहुत अच्छा पढ़ती थी, इसकी आवाज़ राहत अली की नाते पढ़ती थी वो, राहत अच्छा। अली की नाते। आप उसकी आवाज़ सुने आप खुद रोने शुरू हो जाती हैं। मैं तो इतनी प्यारी आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़, रोज़ाना उसके साथ मैं मन करता सुनती थी और फिर मैं सोती थी। अच्छा बड़ी बॉन्ड क्लोज थी आप, प्यार था? बहुत, उससे ज़्यादा मुझे प्यार था, किसी से भी ज़्यादा नहीं जितना मुझे उससे लगाव था, फाइजा से। जिससे लगाओ तो उसने मैं खैर अभी बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पे। बस मेरा नसीब बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चियाँ हैं। आपको पता था आपकी बेटी किसी के बहकावे में आ रही है? नहीं, इन्होंने रिश्ता मांगा था 8 महीने पहले। अच्छा, तो मैंने कहा, साजिद ने? हाँ, इनकी माँ इसकी बहनें आई थी। ठीक है, फिर? तो मैंने कहा बेटा अभी इसकी ना दवाई चल रही है, इसको मिर्गी के दौरे पड़ते। मेरी एक चीज़ सच है बेटा। अच्छा, सो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं? जी, इसका कार्ड है मेरा जीना का। अच्छा ठीक है। 5 साल उसका इलाज चलेगा। ठीक है, 5 साल उन्होंने कहा इलाज चलेगा, फिर टेस्ट होंगे। अगर इसका इलाज या तो मुकम्मल चलेगा या तो 5 साल तक। ठीक है। इसकी माँ को मैंने कहा कि भाई अभी तो इलाज चल रहा है, बाद में सोचेंगे हम। ठीक है। ये लड़का 8 महीने पंजाब लगा के आया है। अच्छा, जब ये आया इसको 20 दिन यहाँ हुए हुए थे आए हुए। हमें नहीं पता था, किसी लड़की ने, वो हाजी की बेटी और हनीफ मोटी की बेटी आई थी दावत देने फायजा को। ये कौन है? ये उन्हीं के रिश्तेदारों में से भांजी और भतीजी आई थी। अच्छा अच्छा, भांजी और भतीजा। एक का नाम किंजा है, एक ठीक का है। नाम फायजा और मतलब रिश्ता लेने जो लोग आए थे? वो लड़कियां आई थी इसको। ठीक है। वो नंबर दे के गई है शायद इसको। अच्छा इसका, ठीक है। मोबाइल नंबर दे के गई है उसका। अच्छा, आपने रिश्ता बना इसलिए क्या था कि अब उसका इलाज चल रहा था, आपने जी। कहा इलाज कंप्लीट हो जाएगा। वैसे फिर सोचेंगे। नहीं, एक बात आंटी, 5 साल जो आपने सोचने के लिए, अगर लड़के को मसला नहीं था तो आप क्यों नहीं चाह रही थी शादी हो जाए? तो फिर वापस आई नहीं ना, उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दोबारा दिया। नहीं हुआ आपको, बात नहीं हुई? बीच बीच में उनका और काम करते रहे, मोबाइल नंबर दे दिया लड़की को, आके वो फोन करती अंदर थी। ही अंदर बहकाते रहे? जी जी, इसको पटाते रहे जैसे हमें नहीं खबर। अच्छा, आपसे कभी लड़की ने डिस्कस किया कि वो सजाद को प्यार करती है? नहीं, कभी भी नहीं या बेटा। वो अम्मी आप मेरी शादी कर दो, नहीं, वो नहीं, लड़का सेटल है? कभी भी नहीं करा। कुछ नहीं ना। घर में वो सही तरह काम कर रही थी, अल्लाह का अच्छे शुक्र। तरह रह रही थी, खाना पीना सब सही करती थी। बस पता नहीं 5 दिन में इसको क्या हुआ, 5 दिन के अंदर अंदर उसने गेम खेली है अपनी। 5 दिन में? जी,
12 मई को ये मिक्रोनी पका के गई इनके घर में, इसके सजा की अम्मी, सजाद की बहन और सजाद खुद तीनों पलंग पे सजाद रहता कहाँ इसी एरिया में? आगे रहता है, इसी में आगे रहता है जी। ठीक है, अच्छा मैं जरा उनकी बहन की तरफ चलती हूँ। मैरिड है माशाल्लाह, अब बड़ी प्यारी प्यारी इनकी बेटियां हैं, एक दो बेटियां जिसमें से एक फायजा की कहानी हम आप तक की तरफ ला रहे हैं, और एक बेटी भी यहाँ है, बड़ी प्यारी है वो भी। और बाप को देखें आप, शक्ल से आपको अंदाजा हो रहा होगा कितना मजबूर, कितना बेबस, कितना तकलीफ में, जो आंखें उठा के चलता था दुनिया के सामने, आज आंखें झुका के चल रहा है सिर्फ एक बेटी की वजह से। मैं ज़रा आपकी बेटी की तरफ जाऊंगी। मेरा आप मुझे बताओ माशाल्लाह, तुम्हारी बहन के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? बहुत अच्छी। अच्छी? मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाती थी जिन्ना एम्बुलेंस में डाल के। अच्छा, जब दौरे पड़ते जी, थे? जब अम्मी अबू काम पे होते थे मैं उसे एम्बुलेंस में डाल के लेके जाती थी। तो कितना देर उसका असर रहता था? वो क्या मतलब मिर्गी के जब दौरे पड़ते थे? 2 से ढाई घंटे वो होश में नहीं रहती थी। अच्छा, वॉशरूम्स भी वो तो मतलब उसके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं थी जो तुम्हें लगती होगी मेरी बहन के अंदर खराब थी? नहीं है? कभी भी उसने बदतमीजी नहीं की, लड़ाई नहीं की। गुस्से में आ जाती थी क्योंकि मैं उसे कहती थी गेट पे नहीं जाओ, वो बार बार गेट पे। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन वो लड़का मुस्तकिल गली में घूम रहा था, मुस्तकिल। उस दिन मैं जिन्ना से डिस्चार्ज हो के आई थी, मेरा बच्चा एडमिट था। मैं 5 दिन नहीं थी तो इसीलिए ये हुआ है, वरना मैं घर पे रहती हूँ, उसका ख्याल करती थी। मैं 5 दिन घर पे नहीं थी, जिन्ना हॉस्पिटल में थी। वो सारी रिपोर्टें मेरे बेटे की मेरे पास हैं। तो जिस दिन आपकी बहन गई है उस दिन शाम का वाकया है ये 8:30 बजे का वाकया है। तो अम्मी अबू कहाँ थे? अम्मी अब ब्लड प्रेशर की दवाई खा के सो रही थी, वालिद साहब सामान लेने गए हुए थे और मैं बच्ची को देखने गई थी, अपनी बड़ी बेटी को पीछे से घर लेने से चाहते हुए कुछ लेके गई है वो? कुछ मेरे पैसे लेके गई है। तुम्हारे पैसे लेके गई है? 70,000? 70,000 रुपये। मेरी बीसी निकली हुई थी, मैंने छोटी डाली थी बीसी अपने बच्चों के लिए, वो लेके गई है बस। और वही घर के कपड़ों में गई और मेरी फटी हुई चादर पहन के गई थी बस। अच्छा जी, यहाँ से मैं ज़रा वालिद की तरफ आऊँगी। बहन से भी बहुत बातें करनी है, माँ से भी बहुत बातें करनी है। इस दुख को बड़ा गौर से देखिएगा। इस वक्त हम एक फ़ायज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं। ना जाने ऐसी कितनी फ़ायज़ा होंगी जो अपनी मासूमियत में शादी कर जाती हैं। मैं गलत नहीं कहूँगी, मैं बुरा नहीं कहूँगी, मोहब्बत ठीक है, जायज़ है, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ। आपने जो पहला पार्ट देखा होगा वो पार्ट आपने देखा होगा एक माँ और एक बहन का दिल, जो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आंखें तो अभी भी भीगी हुई हैं, हालांकि इस बात को भी हमें आए हुए भी 40 मिनट 30 मिनट हो गए, और मुझे लगता है कि 2 महीने से आप लोग के आंसू खुश्क नहीं हुए। नहीं बेटा, नहीं आती नींद। क्या सोचते हैं आप? अल्लाह पाक से दुआ है बेटी ऐसा कदम ना उठाए, और जहाँ पर भी है अल्लाह से सलामत रखे। जब आपका प्रोग्राम देखा तो बेटा एहसास हुआ कि नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद है। मायूसी गुनाह है, ठीक है, मुश्किलें ज़रूर आती हैं, मगर ऐसी मुश्किल वालिद पे और वालदा पे, घर वालों पे ना आए। इसकी वजह ये है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी लगा देता है अपनी औलाद को पालने में, अपनी जवानी सर्फ कर देता है। छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशात को लब्बैक कहना ये वालिदैन का हक भी है और अल्लाह की तरफ से कानून भी है। आपके साथ उसका प्यार कितना था? बाप को ज़्यादा? मैं गाइड करता था उन्हें, ख़ास तौर नात खानी आपकी में। माशाल्लाह 7 बेटियां हैं जी बेटा। माशाल्लाह। कहते हैं जिस घर में बेटियां होती हैं रहमत रहमतें, है। अल्लाह ने बेशक। आपके घर में रहमतें दी थी। बेशक बेशक। आप सोच सकते हैं एक बेटी जो नाते पढ़ रही हो, जो कसीदे पढ़ रही हो, जो अल्लाह रसूल का नाम कहते हैं चूम चूम के रखती हो, वो ऐसा कदम उठा सकती है? आप तो नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकते कभी भी, मगर क्या है, कुछ सोबत, कुछ संगत, कुछ यारी, माहौल जो है ना आजकल का चल रहा है बच्चों में, स्कूलों में ख़ास तौर, ठीक है जी। मैं खुदारन वालदैन को कहूँगा कि दें बच्चों को हर अयाशी दें, मगर खुदारन पे नज़र ज़रूर रखें। ये तितली के मायने हैं, कभी भी कहीं भी उड़ के जाके चली जा सकती हैं। अब जिस मुश्किल से वो गुज़र रही है या हम जानते हैं या मेरी बेगम जानते हैं,
2-2.5 महीने। जिस दिन वो गई है रात के 8 बजे, मुझे यहाँ से पता है। मैं घर आ गई थी सुबह 1 बजे। अच्छा, सुबह एक दोपहर में दोपहर को 1 बजे मैं आ गई थी। मैंने फायजा को कहा मुझे चाय दो, उसने मुझे चाय दी। ठीक है। फिर उसने मेरा सारा सामान समेटा। फिर हम लोग किचन में खाने माने में लग गए। जैसे उसी दिन जिस दिन उसे जाना था। हाँ, उसने महसूस नहीं होने दिया। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं महसूस होने दिया। ठीक है। उसने कहा आप ही अपनी बच्चों को नहीं लेने जा रही, मेरी बहन क्या मेरे बच्चे थे। अच्छा। उसने सिर्फ मुझसे ये कहा। अच्छा, पूछा, कंफर्म किया। हाँ, कि आप जा रही हो या नहीं। मैंने कहा हाँ मैं लेने जा रही हूँ। मैंने कहा अम्मी कह रही है, अम्मी ऊपर सो रही हैं, छोटी बहन रोटी बना रही थी, मैं बहन को लेने गई, अपनी बच्चों को लेने गई, पीछे घर खाली था, कोई भी नहीं था। वो यहाँ से बैठे बैठे गायब हो गई। यहाँ से ऊपर गई, मेरी अलमारी खोली, पैसे उठाए, अम्मी को आवाज़ आई। अम्मी ने कहा क्या कर रही हो? फायजा कह रही है अम्मी कुछ नहीं, बच्चों के कपड़े निकाल रही हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चों को रात को कपड़े चेंज करा के सही, सुलाती हूँ। तो उसने कहा अम्मी मैं कपड़े निकाल रही हूँ। बस अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। अम्मी को भी नहीं महसूस होने दिया। नहीं पता। नहीं पता होता तो मैं हमें तो कह रही हूँ, किसी को पता ही खबर ही था। नहीं लगने दी। पता कब चला? पता मुझे चला 10 साढ़े 10 बजे के बाद, जब मैं ढूंढ ढूंढ के थक के आ गई। मैंने कहा वो फायजा नहीं मिल रही। फिर मुझे सामने हमारी पड़ोसन रहती है, उनके यहाँ से हमने गैस लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे घर से फ़ोन करके गई है सज्जाद को कि मैं बुद्ध बाजार के रोड पर आ रही हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया पड़ोसन? वो अपने बराबर नन के यहाँ चली गई, उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं जब ढूंढ ढूंढ के गई 10:30 बजे, तो उसने कहा हाँ इसने कॉल की थी, अभी तक भी वो नंबर मौजूद है, वो ट्रैक्स पे भी चल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। जब यहाँ से गई फ़ोन किया सज्जाद को, फिर 2 घंटे सज्जाद के साथ रिक्शे में थी, फिर सज्जाद लोगों के घर भी गई। अच्छा। तो उसके बाद से बच्ची कहाँ गई आप बताएं? अच्छा, ये कंफर्म हुआ है कि वो सज्जाद के जी साथ जी, घर तक गई उसके है? वालिद साहब के बयान है, सज्जाद के बाप के बयान है कि लड़की हमारे घर आई थी। अच्छा। और लड़की हमारे घर आई थी और उसके हाथ में पैसे भी थे, हमने उसे भेज दिया। अगर भेज दिया तो घर को आती ना, कहाँ जाती? अब वो लड़का फिलहाल इधर ही घूम रहा है? सरेआम घूम रहा है। जब से फायजा गायब है, जब से उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, उसने सिमें चेंज कर दी है, मोबाइल नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं पता। जब तक फायजा के राब्ते में थी उसका नंबर ऑन जा रहा था मुस्तकिल। मुल्तान बेटा ये अपनी खाला के यहाँ, पहले अपने मामू के यहाँ गया, मोहल्ले वाले बता रहे, जब मैं गई ना वहाँ मुल्तान में, अच्छा, मुल्तान गई थी? गई हूँ, मेरे पास टिकट है बेटा। 7 दिन मुल्तान रह जी गए ढूंढ आप ढूंढ के दोनों? जी हम ढूंढ ढूंढ के आ गए। फिर हमारे पास पैसों की गुंजाइश नहीं। मैंने कहा करम ये पैसे यहीं खत्म हो डेली, जाएंगे, हाँ, डेली, तो फिर हम पीछे कैसे जाएंगे? पैसे अब मेरे पास अभी 8,000 बच रहे हैं, हम वापिस घर चलते हैं। पता है जब वहाँ टिकट रिश्तेदारों में गई तो आपको क्या पता चला? उसके यहाँ मामू क्या कह लेंगे, उसके मामू क्या, सजाद के मामू क्या हम लोग गए। सही। उसने कहा आए हुए थे, 2 लड़कियां साथ में थी, मेरी बहन थी और मेरा भांजा था, घर किराए पे ढूंढ रहे थे। अच्छा। उनको मतलब एक मोहल्ले ने बताया है। ठीक है। अब पता नहीं वो भी हमें टोपी कर रहा हो, अल्लाह जाने। खैर कह रहा आए हुए थे बाजी, घर है ना किराए पे ढूंढ रहे थे, बस ये उन्होंने बताया। लड़कियां उसके साथ में थी, उसने कहीं किराए पे घर लिया। आपने आके पर्चा बाद में दर्ज कराया? जी जाने जी, से पहले? मुल्तान से होके फिर मैंने FIR कटाई फिर थी। FIR कटाई दारो थी। रहमान गई, ईदी गई, जेडी, सब जगह जी देखे। जी पूरा मुर्दा खाने तक मैं चेक करके आई हूँ। आप चल सकती मेरे पास से। बेटी को मुर्दा खाना भी देख। जहरी बात है बेटा, मैंने कहा मरी हुई भी मिल जाए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी हमें तो सुकून मिल जाएगा ना कि हम मर गई है। है, चलो भैया, क्या अल्लाह है, ताला क्या मुझे सब्र दे देता। अल्लाह पाक जैसे कब्र पे मिट्टी डालते हैं ना, हो जाता, तो अल्लाह ताला दिल पे भी एक पत्थर दे देता। ये मैं बता रही हूँ, माँ की बेबसी चेक करो, माँ की तकलीफ चेक करो, कि वो कहती है कि मरी हुई भी मिल जाए ना मुझे सुकून आ जाएगा। कि अल्लाह ताला ने अपनी सम्मान चीज थी, अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली। अल्लाह की अमानत है ना, हम लोग तो, हमारी जिंदगी अमानत है। अगर हम अपनी खरीदारी करेंगे तो अल्लाह को जवाब देंगे। मैंने तो बड़ी मेहनतों से अपने बच्चे पाले, घरों में काम कर कर। नहीं नहीं, मैं नहीं चुप करा सकती। जो आंसू है ना, ये जब तक रहेंगे, जब तक फायजा तुम वापस नहीं आओगे। मैं एक बात बताऊं, ये हम प्रोग्राम शायद कर भी तुम्हारे लिए रहे हैं। इस वीडियो को, इस प्रोग्राम जहाँ को भी जितना, देख रही है, हाँ, जिस जगह भी है, खुदा के लिए फायजा तो अपने घर पे आ जा बेटा, कॉल कर दे, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगी मेरी बच्ची। जहाँ भी अल्लाह की अमान में हो तू। फिर हम अपनी ननके के चले गए, उनके यहाँ से होके मुल्तान से, फिर मैं इनकी ननके अपनी जहाँ रह रहे थे हम लोग दौलत गेट पे। सही। जैसे हम लोग वहाँ गए, रिक्शे में बैठे, मैंने कहा मरियम के वो 8,000 बज गए, वापसी का किराया नहीं है, कहीं ये किराया यहीं खर्च हो जाए, तो हम यहाँ से कैसे मांगते दर रहे। बदर हो रहे थे। फिर मैं यहाँ आई, 28 दिन के बाद मैंने पहले यहाँ गई अपना सर सैयद पे। उन्होंने कहा आपकी बेटी कहाँ से, आपको, खैर हमारी भी गलती थी, इनकी भी गलती थी
कि हमने एफआईआर देर से कटाई है। कराई है। इनसे उसी दिन मैं रात को कर रही 3 बजे। आपको ऐसे एफआईआर वाकई उसी दिन पहले कटा के जाते हैं, केस पक्का हो जाता है। देखिए उसी दिन का मतलब ये था कि अगर उसी वक्त होता तो उस लड़के को रोक लिया जाता। लड़की को भी लड़के को रोकते तो लड़की भी रुक जाती। अब वो 7 दिन में, जो भी जितने दिन में आप लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई, उतने दिन में वो 2 दिन में 4 दिन में अपना काम करके आ गया। अब आपके पास क्या है, आपको क्या लगता है कि लड़की वो किसी के पास छोड़ के आया? जी अपनी खाला के यहाँ बिठा के आया है मुल्तान में। कौन सा इलाका कहलाता है? कच्ची सराह। कच्ची सराह। हाँ, वहीं पे उन्होंने घर किराए पे लिया है, वहीं छोड़ कर आया। मैं भी ढूंढ ढूंढ के आई हूँ, पर बेटा इतना शहर बड़ा है ना, नहीं, घर घर दरवाजा तो नहीं कैसे बजा सकती बचा ना। अगले घर कहते घर ये जाके- चोर हैं। हाँ। आपने जब बोला कि सजाद ने बोला सनी ने कि जी हमने रक्शे में बिठा दिया था, पैसे भी थे, चले हाँ, गए, जी। तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि बिठाया क्यों था? जब वो तुम्हारे पास भागकर आई थी, वो आई इसलिए थी कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी शादी। उसका जो बड़ा भाई है ना बेटा, बहुत ही गंदा आदमी है। तुम्हें मैं क्या बताऊँ, पूरी फैमिली, ये लोग पूरी फैमिली आए दिन कोई ना कोई लड़की मुल्तान से निकाल के लाएंगे, सिंध से निकाल के लाएंगे। अल्लाह जाने वो लड़कियों को क्या करते हैं। ये हकीकत में तुम्हें बता रही हूँ। भले देख रहे हो प्रोग्राम, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। मुझे खुदा को जवाब देना, इनका कारोबार यही है, समझ में आ रही मासूम है? बच्चों एक को लड़की, देखते हैं। एक आदमी, इनका जो हाजी भाई है वो 4 औरतें निकाल के लाया, 4 बच्चों की माँ को निकाल के लाया है। इनका कारोबार यही है। रिक्शे वाले की उन लोगों ने तस्वीर दिखाई है, अच्छा, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भी इन लोगों किसने ने दिखाई है? हनीफ ने और लड़के रियाज ने। ये कौन है? ये सज्जाद का भाई हैं। अच्छा, रोकने वाला दूसरे दिन रोकने वाला कह रहा है कि यही रिक्शे वाला है, ठीक है जी। हाँ और इसी के साथ फायजा को हमने ऊपर वापस भेज दिया था घर की तरफ। ठीक है। जब घर की तरफ भेजा तो फिर वो गई कहाँ है, सवाल ये आता है, ठीक है जी। फिर रिक्शे वाला 2 दिन इनके साथ बातचीत में लगा रहा। 2 दिन के बाद जब मेरा रास्ता होने लगा तो फिर रिक्शे वाले का नंबर भी बंद। रक्षा का नंबर बंद है? करीम ड्राइव पे वो रिक्शा चलाता था। सही। पुलिस को नंबर दिया, हाँ। पुलिस वाले ने उसको ट्रेस्ट किया। रिक्शे वाले ने 4 नंबर तब्दील किए हैं। अच्छा, ठीक चेंज है। करता रहा है। जी same। जी जी ठीक है। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है रिक्शे वाले की वो भी मैं आपको देता हूँ, रिक्शा नंबर भी आपको देता हूँ, ठीक है जी। ये सब आपने पुलिस वालों को दिया? सब कुछ दिया। एसएचओ साहब के पास, एसएचओ को भी आईओ के सुनाया, पास, सबके पास। आईओ को भी सुनाया, तफ्तीशी अफसर को भी सुनाया। अब वो ठीक क्या है जी। कहते हैं? अब वो क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि जी हमें सबूत थोड़ा सा भी मिल जाए ना, आपकी तरफ से या उन दूसरी पार्टी की तरफ से, किसी मोहल्ले की तरफ से, तो फिर हम इस सज्जाद को उठाएंगे। एक मिनट दे। हाँ, आईओ क्या कह रहा है? आयो कह रहा है कि मैं उठा लूंगा पर इसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों, ये जुर्मदार है, आप इसे उठाए। कह रहा नहीं बीबी। मैंने कहा क्या इसने खर्चा लगा दिया थाने में? बेटा मैं कंगाल हूँ, मैं भूखी नहीं हूँ, इसलिए मेरा काम नहीं हो रहा जा रहा, मैं गरीब औरत हूँ। चलो मैं यहाँ से एक ब्रेक ले रही हूँ। जब ब्रेक से हम आएंगे हम मजीद बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे पुलिस वालों की भी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इनका थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि इन्होंने एफआईआर थोड़ा देर से लॉन्च कराई, और वहाँ पे जब तक चीज़ें हुई और वो कहाँ से लड़की कहाँ पहुँच गई। खैर ये मसला जो है 2 तरफा है। खैर कहानी तो अभी बहुत बाकी है, अभी हमने इससे बात करनी है, क्योंकि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ये माँ कर्ब में रहेगी, ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर वो आ भी जाती है ना, तो ये इनके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में आ गया कि हमारी बेटी ने ये किया। तो इसलिए फ़ायज़ा मेरा बच्चा, आप अगर सुनते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर उसकी फैमिली सुनती है, अगर आपने पसंद की शादी भी करनी है, रहना भी है, कुछ भी है, अपने माँ बाप की इज्जत बना के जाओ, मना कुछ नहीं। खैर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोबारा से हाजिर हूँ, और इस वक्त मुजरिम कौन की जो एक टीम है वो इस वक्त उस फैमिली के साथ मौजूद है जहाँ पर उनकी बेटी 2 महीने पहले घर से ही खुद चली गई। रक्षा वालों का नंबर दिया, पुलिस को नहीं पता चला। रक्षा वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया ना? नहीं और बेटा। पुलिस वाले कहते हैं कि जी कोई सबूत लेके आ जाओ। सबूत आप कैसे लेके आएंगे? सबूत तो पुलिस वालों ने देने हैं। जी यही चीज़ मैं पुलिस वाले से कहा है कि सर सबूत हमने ढूंढना होता तो आपके पास क्या करने आते। जब हम आपको रिक्शे वाले की तस्वीर दे रहे हैं, रिक्शे वाले का नंबर दे रहे हैं, सज्जाद का नंबर दे रहे हैं, ठीक है जी, ये सबूत से अलावा और क्या है? ठीक है जी, आप ट्रेस कराएं, इनको ट्रेस वगैरह करा रहे हैं, मगर किसी चीज़ तक वो पहुंच नहीं पा बुलाया रहे। कब आखिर बार पुलिस वालों ने आपको? कब बुलाया था? मैं कल होके आया हूँ क्या थाने कहने से। कल गए थे? कल थाने से यही कह के हमें बुलाया गया कि जी आप कहाँ तक पहुँचे हो। हमने कहा जो आपने हमें चीज़ दिखाई थी, जो आपने हमें प्रूफ दिया था, वो प्रूफ पे हम लोगों ने एक बाकायदा आपके थाने का बंदा गया हमारे साथ, ठीक है जी, और
कुछ मैं भी गया था, एक लड़का हमने मोहल्ले का इन्वॉल्व किया जो वहाँ के रहने वाले वहाँ पर जो आपने हमें एड्रेस दिया वो एड्रेस पे हम लोग पहुँचे हैं, मगर वो शनाख्ती कार्ड नंबर कुछ और है, एड्रेस वही है। ठीक है जी, ये आप ही ढूंढ सकते हैं, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा सर मैंने एफआईआर ना 4 अगस्त को कटाई है, आज देखिए क्या तारीख हो 4 गई। अगस्त को जी 4 अगस्त को एफआईआर कटी है, 31 तारीख को मैंने वो दरखास्त दी थी। ठीक है। फिर जब 4 अगस्त अब लगाने क्या हिसाब हो रहा है, दो टाइम 3 टाइम में थाने में जाती हूँ, आप उनकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। सुबह में आए, शाम में आए, दोपहर में आए, शाम में आए, सुबह में आए। वे भाई क्या हमें घुमा रहा है। आपको तो बीपी का मरीज हो गई होंगे। बेटा मेरा शुगर है, बीपी हाई है, हर्नी है, मेरा वैसे भी ऑपरेशन हुआ, अभी मुझे बुखार चल रहा है 8 दिन से। आपकी बेटी आप ही की शक्ल की है, प्यारी सी बस है? बेटा क्योंकि मैं आपकी आंखें माशाल्लाह, आप दोनों बेटियां मैं आपकी बाकी भी देख रही हूँ, आप दोनों भी माशाल्लाह बड़े रूप नूर है इनके चेहरों पे, लेकिन बेबसी भी चेक करें। 2 माँ बाप में आज अपनी बेटी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा उन बेटियों के लिए बताएं जो इस वक्त बहुत सारी बेटियां देख रही होंगी जिनको शायद इसकी बहुत सारे लोगों को बीमारियां हैं। ये एज ऐसी है ना, बेवकूफ़ी ना करे, माँ बाप को धोखा ना दे। कोई बात भी तो माँ बाप से शेयर करें कि हमें पसंद है, और पसंद करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं। अल्लाह की फरमान है कि पसंद करते लड़का निकाह कर दो। पीछे मेरी 2 बेटियां झूपड़ी में रहती हैं, आप चल के देख सकती हैं। झूपड़ी में किसी ने आग लगा दी, पूरा घर उनका जल गया, पूरा सामान जल गया। किसी ने दुश्मनी करी थी कि प्लाट खाली करें, ऐसा जला दिया घर को, एक चीज जहेज तक जल गया। क्या मैं आपको बताऊं अपनी घर की कहानी। ऐसे तो कहते हैं ना, हम ये स्टोरी अगर आपके सामने बयान कर रहे हैं तो हम नहीं चाह रहे होते कि हम स्टोरी आपको बयान करें, पर हम इसलिए बयान करते हैं कि कल आपके घर में भी ये कहानी हो सकती है जी। आपके घर में भी आपका बेटा, आपकी बेटी ये कदम शायद उठा रही हो, शायद बगावत हो चुकी हो, शायद भागने की मंसूबाबंदी भी हो चुकी हो, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ ना करें, ऐसी तकलीफ ना करें, माँ बाप को ना दे, और खुद भी ना धोखे में जाए। अगर ऐसी मोहब्बत करता है, आज वो लड़का इधर घूम रहा है जी, खुद वहाँ पड़ी हुई है और पता भी नहीं है कि वो निकाह करके रखता है या छोड़ देता है, पता नहीं। देखिए बात ये तो चीज हमें खा रही है ना, आप लोग नहीं हो इन्वॉल्व, तो क्या पता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वो छोड़ दे, हो सकता है वो किसी और को बेच दे, वो किसी और के, अब वो कल न करे कुछ हो जाता है, वो घर आने के काबिल नहीं रहेगी कि मैं घर से भागकर आई हूँ तो मैं अपने माँ बाप के किस मुंह से लगूंगी जी। पर बेटा जितनी भी बुरी है ना, मेरी तो औलाद है ना, मैं तो फिर भी इसको सीने में लगा लूं ना। वो बुरी थी ही नहीं तो मैं से कैसे बोल दूं बुरी थी। वो बाहर क्या पढ़ने जाती थी? जी हाँ। कहाँ जाती थी? ये बराबर में है खतीजा एकेडमी स्कूल। हाँ। वहाँ पर तकरीबन 1 बजे के बाद कुरान पाक का और ट्यूशन का दर्स लेती थी। अच्छा, कुरान पाक का और ट्यूशन का दर्स लेने वाली बच्ची। ठीक है जी, उन्हीं लड़कियों से दोस्ती थी। ये लड़का सज्जाद भी वहीं पढ़ता था और बाद में घर का पीछा करता था, तो मुझे कहा है बाबा ये पीछा करता है, मैंने इनको गालियां वगैरह डांटा, लानत भी दी है। अच्छा। आप लिहाजा इसको समझाएं। मतलब पहले उसने सब कुछ किया, फिर उसने बाद में उसको लिया, 3 साल तक वो पीछे लगा रहा, फिर मैंने इसका स्कूल मदरसा छुड़ा दिया था। अच्छा, आपने मदरसा छुड़ा दिया था? जी मैंने कहीं, क्योंकि पहले वो उसको पीछे घूम रहा है, कर रहा है। जी फिर ये ना इसने लानते दिए, थूके मारती थी, तो इसने जाके इसने बता दिया, अम्मी नाम नहीं बताया था, अम्मी लड़का है ना मेरा पीछा करता था। मैंने कहा कौन है? कह रही मैं रोजाना मेरे पीछे आता। मैंने कहा अकरम लड़कियों को नहीं पढ़ाना भाई, इसको घर पे छोड़ दो दोनों को, हम जो कुछ करेंगे खुद करेंगे बच्चों का। अच्छा। अब बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजना, हम होते नहीं है, लड़कियां अकेली आती हैं, अकेली जाती हैं, नशाई भंगाई सब यहाँ बैठे होते हैं, अल्लाह ना करे कुछ गलत ना हो जाए। मैंने 3 साल से इनका मैंने स्कूल भी छुड़ा दिया था, फिर छोड़ दिया था इन्होंने। अच्छा, घर में कोई फोन था जिससे बात हो रही हो? अभी मैंने लिया फोन लिया था? हाँ अभी लिया था मैंने फोन, बच्ची की शादी ना हमारी। हाँ। मरियम कौन सी तारीख को? 12 मई। ये फोन अभी लिया था जो जी जिससे इसने कभी बात की हो सजाद से, या कोई 3 महीने पहले ही सारी दोस्ती पक्की हुई है? रात को नींद नहीं आती जब तक हम उसे सोच के और सो के आयते करीमा पढ़ के रोते रोते सो जाते हैं। फजर कब होती है कोई पता नहीं है। हमारे पूरे घर वालों का खाना पीना समझ लो कि राख हो चुका है, पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। बस थाने की तरफ पागलों की तरह जाते हैं, एक भंवरा जैसे किसी खुशबू को ढूंढता रहता है, खुशबू नहीं मिलती, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, जो हमें रास्ता दिखाता है उसी के पीछे चल पड़ते हैं। इतना तक हमारा रोजगार तक भी ख़त्म होता जा रहा है। 2 दफ़ा टीबी का मरीज़ हो चुका हूँ। अब जिसम इतनी सख्त नहीं है कि मैं
ये बर्दाश्त। रक्षे को पेट्रोल नहीं होता, धक्के भी मारने पड़ जाते हैं। अब ना होने की वजह से तकरीबन 6 दिन से गाड़ी घर पे खड़ी हुई है। एक साहब से कहा है कि मुझे 1000 रुपये दे दो, मैं इसका काम करा के आपको लौटा दूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, हुक्मरान आला से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, खुदारा ऐसे क्राइम को आप संभालें, ठीक है जी। अंकल जी, ये क्राइम नहीं है ना, ये दिमाग का फतूर है। क्राइम क्या होता है? किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने किसी को मार दिया, आपकी चूनियां उतरवा ली, ठीक है, ये क्राइम होता है। लेकिन एक बच्ची को घर में बैठ के कोई बरगला रहा है, क्राइम नहीं है। ये सोचिए, ये हमारे हर घर में, हम घर में बच्चे हैं, हमारे घर में भी बहन भाई है, मैं भी हूँ, तो ये जो है ना, ये तो हमें खुद की तरबियत खुद करनी चाहिए। हम कहते हैं ना, माँ बाप नजर रखे, माँ बाप क्या नजर रखे? माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही देख रहे होते हैं ना। माँ बाप को तो नहीं पता उनके मोबाइल में क्या चीज़ चल रही है, माँ बाप को तो नहीं पता ना उसके दिमाग में क्या गंदगी चल रही है या क्या सोच रही है। वो तो अपने बच्चों को, वो जब गोद पैदा होते हैं, जब हाथ में आते हैं, औलाद आती है, तो आप लोग, तो हमें तो ये लगता है ना दुनिया में हमारे लिए फरिश्ता है। यहाँ पे हम इदारों को नहीं, हम पुलिस को जरूर जाके कहेंगे कि वो जाए पीछे, वो इस केस को ओपन करे, वो सबको उठाए, वो हमारा फर्ज है, हम जाके कहेंगे। हम ये कहते हैं कि जब तक सजाद नहीं उठेगा, जब तक हमें जब तक सजाद को नहीं उठाएंगे, जब तक हमें कोई लड़की का सुराग नहीं मिलेगा। मैं मुल्तान जा चुकी हूँ, 6 दिन लगा के आ चुकी हूँ, मेरे पास टिकट भी है आने जाने की। अब मेरे पास खुदारा इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा जाऊँ। माजरत आयो साहब से, सर सैयद जितनी है अमला, उनसे मेरी गुजारिश है, सजाद को और इसकी माँ को उठाया जाए। यही मेरी बेटी बिठा के आए मुल्तान में। माजरत, अब मैं कितने अल्फाज बोलूँ। जितने भी लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, काइंडली आपको हमारा नंबर चल रहा होता है स्क्रीन पे, अगर आप लोग करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प करना चाहें, कुछ भी है, तो नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टीम होती है वो उन तक आपका नंबर पहुंचा देगी, जिन फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप काम क्या करती हैं वैसे? मैं बेटा घरों में काम करती हूँ, घरों का खाना पकाती हूँ। आप खाना बनाती हैं? जी। चलिए, यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे, फिर चलेंगे पुलिस स्टेशन। और यहाँ स्पेशली फायज़ा, स्पेशली आपके लिए मैसेज है, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, आपकी फैमिली, सजाद की फैमिली, कोई भी रिश्तेदार, मामू, चाचू, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी है, इसको शेयरिंग मारे, जितना हो सके इसको फैला दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, अगर आपने जो भी कदम उठाया, आपके माँ बाप आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, प्यार इतना करते हैं कि मैं अगर आपको बुरा कह रही हूँ तो वो मुझे भी टोक रहे हैं, हमारी बेटी बुरी नहीं थी, और क्या करें वो। खैर, मिलते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा घर दिखा दे, चीज़ें दिखा दे। खूबसूरत फैमिली, प्यारी फैमिली, सुथरी फैमिली, अल्लाह की रहमतें इस घर में, माशाल्लाह बेटियाँ और आगे उनके बच्चे। और मैं भी अभी ज़रा ब्रेक में थी तो मैंने इनका देखा, ऑपरेट इनका बड़ा ख़तरनाक हुआ है, जिसकी वजह से अब ये काम नहीं कर सकती। ये घरों में खाना बनाती थी। ये जो अंकल जी हैं, रक्षा चलाते थे, वही बात है, हाथों में अब इतनी सख्त नहीं रही कि ये धक्के लगाएं, क्योंकि पेट्रोल नहीं होता। घरों की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बस अल्लाह सबके आप पूरी करे। बड़ी प्यारी सी एक बेटी और है, आमिन। ये अंकल जी का रक्षा है जो 6 दिनों से खड़ा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल नहीं। और साफ सी बात है, इतनी महंगाई है, इतने कस्टमर अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बैठे इस पर। आ जाए। तो कितने दिन से नहीं निकाला आपने रक्षा बाहर? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। तो बेटा क्या करता है? बेटा रंग का काम करता है। रंग का? कभी लगती है मजदूरी, कभी नहीं लगती। घर को चलाने के लिए, राशन डालने के लिए, रक्षा चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, और फ्यूल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो खैर, अगर आप लोग हो सके तो ज़रूर इनकी हेल्प करें, नंबर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो फ़ायदा के लिए कर रहे हैं। आपके जो माँ बाप यहाँ खड़े हैं, जो ये देखें, ये स्पेशली देखें, ये आपकी जन्नत है। मैं बता रही हूँ ना, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम अपनी माँ से हम भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद फिर हम सोचते हैं यार, हम तो इनके एक दिन का भी नहीं दे सकते। एक दिन का भी जो आपने 9 महीने पेट में रखा है, जो तकलीफ से सही बच्चे नहीं दे सकते। हम ये कहते हैं कि बच्चे भी तो आगे ब्याएंगे, उनको जब एहसास होगा, जब वो माँ बनेगी। ये मेरी माँ भी कहती है। अच्छा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, तुम क्या करती हो लड़की? मैं उनके साथ काम करती हूँ। अच्छा, इसका कद भी लंबा हो गया। तुम किस पे चली गई हो? लंबे लंबे अब्बू पे। अब्बू पे। अच्छा, अपने अब्बू पे गई, भाई भी खैर लंबा है। अच्छा, फायजा के लिए कुछ बोलोगे? आप फायजा को तो मैसेज दो, तुम्हें सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम फायजा, जहाँ भी हो घर पे आ जाओ, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने न्यूज़ वाले को कहा है कि वो हमारी मदद करे। आई मैं स्वीट। अच्छा बताओ, फायजा से प्यार था तुम्हें? बहुत बनती थी? ज़्यादा। हम रात में बैठ के बातें करते थे, हंसते खेलते थे, कोई महसूस भी नहीं होने देता था कि कैसे काम करे ये फायजा। नहीं होने देते थे? हंसती खेलती थी तुम्हारे हंसती साथ? खेलती थी। अच्छा, सुना उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तुम भी पढ़ती हो कोई नाच? बात करते थी ना,
कभी उनके कुछ साथ क्या पढ़ती थी नात वगैरह, हम लोग मिलाद पे जाते थे, स्कूल में हम दोनों की पिक्चर सेंड की थी है? जी। अल्लाह, तुम्हारा नाम क्या है? रफ़िया बतूल। रफ़िया बतूल, कितनी खूबसूरत। देखिए ये बच्चों की मासूमियत चेक कर रहे हैं। साथ बैठते थे, नाते पढ़ते थे, साथ पिक्चर्स बनाते थे, और पहली बात है कि आवाज़ खूबसूरत जो है, अगर हम कोशिश करेंगे कि वो ऑडियो भी ले साथ साथ लगाए, ऐसी बच्ची से ऐसी गलती की उम्मीद हम कर नहीं सकते। तो इस वक्त पूरा कुंबा तुम्हारा यहाँ तुम्हारा मुंतज़िर है, घर आओ बेटा, अपने घर आओ। खैर यहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाके पूछते हैं कि वहाँ क्या मज़ीद कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप अच्छा पॉजिटिव इनको दे, ताना बाना जो भी बुनता है वो बुने, ताकि केस सॉल्व हो। लड़की को आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, ये सिर्फ पुलिस वाले पता लगा सकते हैं। खैर चलते हैं यहाँ से पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें वहाँ जाके करेंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सरसैयद थाने के अंदर मौजूद थे। कुछ SOPs होती हैं, बहुत सी जगह हम जाके इंटरव्यूज़ प्रॉपर्ली करते हैं, बहुत सी जगह प्रॉब्लम्स आती है कि जी वो सामने फ्रंट में नहीं आ सकते। लेकिन मैं थैंक्स फिर भी कहना चाहती हूँ कि जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं जी ये केस थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे बोलने में और पुलिस के बोलने में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा बता दिया जाए कि केस कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, जिन साहब से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग दी है, उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लिहाज से बड़ा होमवर्क किया है। उन्होंने प्रॉपर CDR निकलवाया, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं रिक्वायर्ड होती है जिसके बेस पे नंबर ट्रेस किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उस मोबाइल में दोबारा से वो सिम नहीं लगी जिसकी वजह से वो उनको पकड़ सकते या वहाँ तक पहुँच सकते। खैर वो चीज़ें बात की वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन इस वक्त मुराद अली हमारे साथ मौजूद है जो इस केस के बारे में बताएंगे कि केस कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 2 महीने हो गए और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा जी 1 महीना हुआ है जी, 1 महीना हो गया है। और यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो थाना होता है वो अवामी होता है, अवाम का घर होता है। मुझे अच्छी लगी उनकी बात, क्योंकि यहाँ के जो बड़े होते हैं वही लगे, हमें कहते हैं अवाम की जगह है तो हम मुतमईन हो जाते हैं ऐसी जगह आके कि यार नहीं यहाँ पे काम पॉजिटिव हो रहा है। थोड़ा सा बताएंगे ये केस 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, कहाँ तक पहुँचा है? ये केस जो है इसकी पोजीशन ये है कि इसमें हम काफ़ी कोशिश में लगे हैं और इंशाल्लाह जो है बहुत ही करीब में हम बहुत जल्दी हम इस तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो जो लड़की है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, ठीक है। और लड़की की वालदा ने बताया कि लड़की को है पहले भी दिमागी तौर पे मसला है और फिट्स पड़ते थे जी। उसको जो है ना दौरे पड़ते थे। तो उसकी वालदा ने कुछ 1-2 बंदों का बताया कि जिन पे बोला मुझे शक व शुबात है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम जैसे उसकी वालदा बताएगी कि वो कहाँ पे हैं इस अच्छा सर, एक बात है, जैसे अभी सर भी सुन रहे होंगे, जैसे इस बिहाफ पे जब बताया जाता है तो उनको 1-8 दिन के लिए तो आप लोग बुलवा के तफ्तीश तो कर सकते हो ना? उनको जो है ना हम मालूमात करेंगे, उनसे हम मालूमात करेंगे और उनके भी CDR भी लेंगे कि क्या उनकी पोजीशन भी वहाँ पे थी या नहीं थी, वो कहाँ पे जिन पे वो शक व शुबात कर रहे हैं। क्योंकि रक्षे वाले का नंबर जो था वो बंद हो चुका है। रक्षे वाले का नंबर पे भी हमने काफ़ी सारे CDR भी लिए हैं और बाकी भी जो है ना उस पर मज़ीद भी हमारी कोशिश है, मज़ीद भी हम डेली बेसिस पे जो है ना CDR ले रहे हैं। तो वो जो मोबाइल है वो अभी तक बंद जा रहे हैं। अच्छा, मोबाइल अभी तक खुला नहीं होती है कि केसेस सॉल्व होंगे इस तरह के? इंशाल्लाह केसेस सॉल्व। कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जो डिटेक्ट ना हुआ, तकरीबन ही जितने भी केस हैं तकरीबन ही डिटेक्ट होते हैं और इसको भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है और बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे इसको। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। मुराद ने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ। अच्छा, अभी हम जो यहाँ बात कर रहे थे वही बात कर रहे थे, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़की खुद घर से जाती है। ये केस भी वही है कि घर से वो लड़की जब गई है तो अपनी बहन के पैसे लेकर भी गई है, लेकिन उसके बाद आज माँ बाप हो रहे हैं जलील ख्वार। और माँ बाप का कहना ये रोना आंसू जो उनके थे वो यही थे कि अगर वो खुद से रहना चाहती, शादी कर लिए, कुछ भी है, एक दफ़ा वो ज़रूर आके बताए या कॉल करें। खैर यहाँ पे पुलिस का पॉजिटिव मैं आपको मैसेज मुझे तो यही आपको देना है कि यहाँ हमें वेलकम भी अच्छा किया गया, हाँ हमारा ना होते हुए भी प्रोग्राम भी कराया गया, हमसे बात भी की गई। और यहाँ पे जो बॉस सामने बैठे हैं वो अभी नहीं आ रहे, वो कहते हैं ना मैं अभी नहीं आना, लेकिन जब ये हो जाएगा प्रोग्राम सॉल्व, इंशाल्लाह मैं आके उनको स्क्रीन के सामने ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को स्क्रीन पर आना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। फ़ायदा बच्ची यहाँ से भागी है या जिसने भी इसको वर्गलाया है, अल्लाह करे बेटा अगर आप देख रहे हो तो आप घर आओ। और यही कहूँगी माँ बाप को अल्लाह सब्र दे। ऐसे माँ बाप के लिए ये कहूँगी, माँ बाप बच्चों की तरबियत बुरी नहीं करते, बस हमारे अंदर की खामियां हैं जो हम लोग अपने वालिदैन का सर झुका देते हैं। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे मेरी पूरी टीम को सरसैयद थाने से इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।